हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष श्रीवास्तव एंड वेलकम टू ग्रो यूथ क्लासेस। तो आज आपका ग्रो यूथ क्लासेस में फिर से स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं एक नया लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड पार्ट। और इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन सी हैं? तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ग्रो यूथ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके और वो लोग भी अपनी पढ़ाई कर सके। तो हम क्लास शुरू करेंगे जिसमें हम आज पढ़ेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन सी हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। देखो, एसआई यूनिट जो थी, एसआई यूनिट हमने सारी पढ़ ली थी कि एसआई यूनिट फंडामेंटल कौन कौन सी हैं और उन फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल कौन कौन सी हैं, उनकी एसआई यूनिट हम क्या क्या यूज़ करते हैं और सब सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो अलग होती है। प्रैक्टिकल यूनिट जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे हम बोले कि अगर दूध लेते हैं हम, तो दूध में हम लेते हैं लीटर में, ये एसआई यूनिट नहीं है ये। या हम बोले कि अगर एसआई यूनिट मीटर है और अगर हम कोई छोटी चीज़ लें या बात करें या कोई मान के चलो हमें बहुत दूर जाना है और हम बोलेंगे कि इतने यहाँ से दिल्ली जाना है, तो क्या बोलेंगे हम कि हमें 3 लाख मीटर डिस्टेंस कवर करनी है? नहीं, प्रैक्टिकल यूनिट वो होती है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स बहुत सारी हैं, लेंथ के लिए भी, मास के लिए भी और टाइम के लिए भी, जो हमारे द्वारा बनाई गई हैं, हमारे साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स की और उसके बाद वही यूटिलिटी ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट, वही कहाँ उनके क्या क्या यूजेस हैं वो सब देखेंगे हम। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, तो ये तीनों के प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स से एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन भी आते हैं एग्जाम में, जो हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। और वो किसी की बात हो, मास की बात हो, लेंथ की और टाइम की, और बेसिकली हम जो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें भी हमें ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, जो हम आसानी से कन्वर्ट कर पाएँ एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। अब एक एग्जांपल हमने मान के चलो यहाँ पे दूध का लिया कि अगर हम इसको लीटर में नापते हैं, तो लीटर में नापते हैं तो ये लीटर अलग से यूनिट कहाँ से आई और ये कैसे बनाई गई, तो ये हम देखेंगे। दूसरी चीज हम ले, अगर हम बात करें हमें सन से अर्थ की डिस्टेंस निकालनी हो, तो क्या हम मीटर में निकालेंगे? मीटर में नहीं निकालते हैं, इसलिए वो एक अलग चीज है, उसके लिए हमने एक अलग यूनिट बनाई है। या हमें स्टार्स से डिस्टेंस निकालनी हो, स्टार्स यहाँ से कितनी दूरी पर है वो डिस्टेंस निकालनी हो, उनके लिए हम अलग यूनिट यूज करते हैं। तो हम वो सब सारी यूनिट्स आज देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें एक हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे मिलीमीटर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो हम किसके लिए यूज करते हैं? डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। लाइट ईयर है, पारसेक है, ये सब हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। क्विंटल है, ये हम मास के लिए यूज करते हैं। टन है, टन भी हम मास के लिए यूज करते हैं। और लीटर जो है, जो हमने दूध के लिए अभी एग्जाम्पल लिया था लीटर, तो लीटर वैसे तो हम मास के लिए बोले तो मास के लिए, लेकिन बेसिकली ये है हमारा एक वॉल्यूम है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो हम मास के लिए क्या उसको हम बोलेंगे कि वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं उसको हम। तो दूध जो है हम वो किस में नापते हैं? उसका हम वॉल्यूम नापते हैं, कितना दूध है, तो वो हम लीटर में मापते हैं। उसको हम विद एग्जांपल समझेंगे, डिटेल में समझेंगे क्या क्या होता है लीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट फॉर लेंथ। अब लेंथ के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाई गई हैं, कई सारी प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाई गई हैं, उनमें सबसे पहले हमारी एक यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या लिखा है कि द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो मीन डिस्टेंस यहां पे हमने लिखा है, मीन डिस्टेंस, ये मीन डिस्टेंस क्यों लिखा गया है? हम डिस्टेंस भी लिख सकते थे अर्थ और सन के बीच में। तो हम क्या देखते हैं कि अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमती है वो
एक गोल पाथ में नहीं घूमती, गोल गोल रास्ते पे नहीं घूमती है, वो कैसे इलिप्टिकल पाथ में, अंडाकार पाथ में घूमती है, अंडाकार रास्ते में घूमती है। तो जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये ग्रीन कलर की जो रिंग दिख रही है, इसमें हमारी अर्थ जो है वो क्या करती है, घूमती है इसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ। तो हम देखते हैं कहीं पे डिस्टेंस ज्यादा होती है, मान के चलो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा है, यहां से यहां की डिस्टेंस कम है। तो कभी अर्थ से सन की डिस्टेंस कम होती है और कभी ज्यादा होती है। तो हमें जब ये दूरी निकालनी है तो हमने इसके लिए क्या यूज किया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसको हमने नाम दिया मीन डिस्टेंस। अब ये मीन डिस्टेंस हमने बोला, तो मीन डिस्टेंस क्यों बोला, मीन डिस्टेंस मतलब उनका जो मान के चलो एक एवरेज हमने ले लिया है। ये जो रेड कलर की रिंग दिख रही है, ये हमारा जो है एक हमने मीन लिया है कि यहां पे अगर ज्यादा था तो यहां पे थोड़ा कम ले लिया है, और यहां पे पास था तो यहां पे थोड़ा सा दूर ले लिया है, मतलब जिससे इक्वल एक सर्कुलर पाथ हमने बनाया। जो मीन डिस्टेंस है उसकी एवरेज है, जहां कम थी वहां से भी थोड़ा ऊपर लिया और जहां दूर था वहां से थोड़ा पास ले लिया, तो वो हमारी मीन डिस्टेंस हो गई। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो डेफिनेशन है, जो एग्जाम में आपको मिलेगी देखने को कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन लिखिए, एकेडमिक एग्जाम में कई बार मिल जाता है, तो ये आप कहें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाती है, उसकी वैल्यू आ जाती है, उसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो देखते हैं क्या, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसी को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू की। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में ही तो लिखेंगे, मीटर में उसको देखेंगे, क्योंकि जो ऐसा यूनिट हमने ली है वो मीटर ली है। अब हमें क्या है, हमने इसको नाम दे दिया, अब हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि इतना इतना मीटर, नहीं, हमने उसको नाम दिया कि अर्थ से सन की दूरी जो है उसको हम बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब वो यहां से कितनी दूरी पर है वो देखेंगे हम, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, यानी कि अगर हम इसको नियरली इक्वल टू बोलेंगे तो आएगा अपना 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। अब हमें बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है, हम बोले कि सन से अर्थ की दूरी कितनी है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ये बोलने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल बोलेंगे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सन से अर्थ की दूरी कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। या आप इसको 150 मिलियन किलोमीटर भी बोल सकते। अब एक यूनिट और होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर को कैसे डिफाइन करेंगे, लाइट ईयर को डिफाइन करना बहुत आसान है। हमने इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो लाइट की डिस्टेंस होती है, लाइट की जो स्पीड होती है, या हम कहें कि जो हम 11th में ही पढ़ते हैं कि लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी लाइट की स्पीड होती है। अब अगर ये लाइट की स्पीड होती है तो हमने क्या किया, मान के चलो किसी स्टार से लाइट निकली, वहां से हमने काउंट किया, लाइट है वो जाने दो, चलती रही, एक साल में, यानी कि 1 ईयर के अंदर, एक साल पूरा होने पर वो जितनी दूरी कवर की, उसने जितनी डिस्टेंस कवर की उस लाइट ने, उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। देखो ईयर जो है वो टाइम की यूनिट है, हमने पढ़ा है टाइम की यूनिट क्या होती है, ईयर। लेकिन लाइट ईयर अगर बोलेंगे तो वो हो जाएगी हमारी लेंथ की यूनिट। कैसे, क्योंकि हम जो लेंथ की बात कर रहे हैं, एक लाइट के द्वारा लाइट ने एक साल में, यानी कि 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसको हमने बोला 1 लाइट ईयर। तो ये हमारी किसकी यूनिट हो गई, डिस्टेंस की। लाइट ईयर हमेशा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये देखने को मिल जाता है, और लोग कंफ्यूज हो भी जाते हैं, कुछ जो पढ़ते हैं वो याद रखते हैं, लेकिन कभी होता है कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ बच्चों से कंफ्यूजन हो जाता है, और लाइट ईयर वो किसकी यूनिट बता देते हैं, टाइम की, जबकि लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर, ठीक है। अब लाइट ईयर को हम देखो कैसे निकालेंगे, हमने बोला कि एक साल में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की,
तो लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ ठीक है। हमने बोला एक साल में, ये तो मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड है, यानी कि 1 मिनट में अगर निकालना है तो कितना हो गया 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी कितनी डिस्टेंस हो गई 1 मिनट में कवर की उसने। उसके बाद हमने 60 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 1 आवर में, 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की। 1 घंटे में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, तो 24 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर की इतनी 24 आवर्स में। उसके बाद एक दिन हो गया और एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी जो लेंथ निकलेगी इतनी डिस्टेंस कितने पूरे एक साल में लाइट जो है वो क्या करेगी कवर करेगी। एक साल में जितनी लेंथ कवर करी गई लाइट के द्वारा वो कितनी है ये। जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब देखिए यहाँ पे कितना आया 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब इसको देख के हम ये चीज बता सकते हैं कि बताओ ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो बड़ी है या लाइट ईयर बड़ी है। पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि बताइए सबसे बड़ी यूनिट क्या है लेंथ की, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे लाइट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड तीसरी यूनिट है पारसेक। पारसेक और लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तीनों में कंपैरिजन करके पूछेंगे कौन सी बड़ी है, और उसमें ऐसे एरो करके आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। यहाँ पे लाइट ईयर लिख देंगे, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिख देंगे, यहाँ पे पारसेक लिख देंगे, और ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्या है 1.5 × 10⁻11 मीटर, ये भी मीटर में है। 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये भी मीटर में है। अब इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये 10⁻15 है और ये 10⁻11 है, तो कौन सी यूनिट बड़ी हुई लाइट ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि सन से अर्थ की जो दूरी है वो निकालना है तो वो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से निकल आएगी, लेकिन सन से कई चीजें ऐसी हैं जैसे स्टार्स हैं वो काफी दूर तक हैं, तो उनसे अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं लाइट ईयर। अब एक सबसे अच्छी चीज समझेंगे हम कि अगर हम देखें कि स्टार जो है, स्टार से अगर लाइट निकली, स्टार से लाइट निकली और हमें आज दिख रही है, यहाँ पे आज रात में अगर हम स्टार देखेंगे और हमें वो स्टार दिख रहा है, उसकी जो रोशनी है वो हमें दिख रही है, इसका क्या मतलब है, क्या उसकी रोशनी जो हमें दिख रही है वो आज की रोशनी है क्या? आज की रोशनी नहीं है। अगर स्टार हमारे यहां से 1 लाइट ईयर की दूरी पर है तो हमें जो रोशनी दिख रही है वो वहां से कब चली होगी 1 साल पहले। एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान के चलो कि हम अर्थ पे हैं, मान के चलो यहाँ पे अर्थ है, हम अर्थ पे हैं और यहाँ कोई स्टार है और उसकी रोशनी हमें अर्थ पे दिख रही है यहाँ पे, और हमें ये पता है कि ये जो स्टार है इसकी दूरी हमारे यहाँ से कितनी है 20 लाइट ईयर। ये डिस्टेंस कितनी है 20 लाइट ईयर। तो हमें जो स्टार दिख रहा है उसकी जो रोशनी दिख रही है क्या वो आज की रोशनी है? आज की रोशनी होगी वो हमें नहीं दिखेगी। हमें जो अगर स्टार दिखाई दे रहा है चमकता हुआ वो कब चमका था, या वो रोशनी जो हमें दिख रही है वो रोशनी कब की है 20 साल पहले की, यानी कि वो रोशनी वहां से 20 साल पहले चली थी और हमारी आंखों तक आज आई है। ये एक बहुत ही अद्भुत फैक्ट है, बहुत अजीबोगरीब फैक्ट है, लेकिन ये सच है, ये एक फैक्ट है कि हमें अगर स्टार आज दिख रहा है तो वो स्टार हमें आज इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहां से जो रोशनी चली थी, अगर 20 लाइट ईयर उसकी हमसे डिस्टेंस है तो 20 साल पहले चली थी। अगर 5 लाइट ईयर की दूरी पर कोई स्टार है तो 5 साल पहले वहां से जो रोशनी चली थी वो हमें आज दिख रही है। तो मतलब हमें लाइव स्टार नहीं दिखते हैं, जो आज की कंडीशन में जो स्टार है वो हमें नहीं दिखते हैं क्योंकि स्टार हमसे काफी दूरी पर है। तो कुछ लाइट ईयर यानी कि कुछ साल पहले की रोशनी है जो हमें आज दिख रही है, और आज जो रोशनी वहां से निकल रही होगी वो 20 साल बाद पहुंचेगी, उन लोगों को यहां दिखेगी। तो ये दोनों यूनिट हो गई हमारी, एक हो गई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये कितना है 1.5 × 10⁻11 मीटर, एक हो गई लाइट ईयर, ये कितना है 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसके बाद एक और यूनिट आती है डिस्टेंस की ही,
जिसको हम बोलते हैं पारसेक। अब ये पारसेक का क्या मतलब है, पहले ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। 1 पारसेक इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क of the circle 1 astronomical unit long subtends an angle of 1 second। अच्छा, यहां पे हम एक चीज देखते हैं। पहले एक लाइन हमने ड्रॉ की, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, और ये 360 डिग्री क्या होता है 360 डिग्री, जब ये लाइन ऐसे घूम के और वापस यहां पे आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे 360 डिग्री। ठीक है, अब 1 डिग्री क्या होगा, ये पूरा जो सर्कल है इसके हमने 360 पार्ट्स किए, उसको हमने बोला 1 डिग्री। ठीक है, सभी जानते हैं। ये अगर हम बात करें यहां से, तो यहां से ये कितना हुआ 180 डिग्री, यानी कि ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो 1 डिग्री कहाँ होगा, ये, और इसके हमने 90 पार्ट्स किए, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब हमें पता है ये 1 डिग्री है, लेकिन हमें क्या निकालना है 1 सेकेंड। अब एक चीज देखिए, यहां हम देख रहे हैं डिस्टेंस बहुत कम है, यहां देखते हैं डिस्टेंस बढ़ रही है, तो यानी कि अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, थोड़ा सा और आगे जाएंगे और ये आगे जाएगी तो ये थोड़ा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1 डिग्री है ये है हमारा 1 डिग्री। ये जो 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री के हमने 60 पार्ट्स किए, इक्वल 60 पार्ट्स किए, यानी कि 1/60 डिग्री, इसको हमने बोला 1 मिनट, इसको हमने नाम दिया क्या 1 मिनट। अब इसको हमने नाम दिया 1 मिनट, यहां मतलब इसके अंदर कितने पार्ट्स होंगे 60 पार्ट्स, ऐसे करके कुल इसमें टोटल कितने पार्ट्स होंगे 60, और उस एक पार्ट को हमने क्या नाम दिया 1 मिनट। ठीक है, अब इस 1 मिनट को हम कैसे देखेंगे, मान के चलो ये लाइन है और यहां पे इसके अगर पार्ट्स करें और इसको हमने यहां से देखा, ये है 1 मिनट, 1 मिनट। अब ये जो 1 मिनट है, इसको अगर हम और दूर तक खींचे लाइन, इसको और ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये जो 1 मिनट था, इसके भी 60 पार्ट्स किए, यानी कि 1/60 मिनट, 1/60 मिनट, इसके भी 60 पार्ट्स किए, उसको हमने नाम दिया 1 सेकेंड। और कैसे लिखते हैं, 1 के ऊपर 2 ऐसे लाइन कर देंगे, उसको हम लिखते हैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब ये जो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड जहां ड्रॉ होगा उसी को हमने डिस्टेंस बोला 1 पारसेक पर सेकेंड। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये देखिए, मान के चलो ये लाइन है एक, ये लाइन है, ये एक पॉइंट है, यहां से मैंने बोला, यहां से ये जो है यहां कनेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, ये जो एक आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क है एक। ठीक है, यहां पे इसने बनाया 1 मिनट, लेकिन हमें 1 मिनट नहीं चाहिए होगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 सेकेंड। अब अगर हमें 1 सेकेंड चाहिए, 1 सेकेंड चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसके और पार्ट्स करने होंगे। और पार्ट्स कैसे करेंगे, मान के चलो इसको और आगे तक लेके जाते हैं। अब अगर ये लाइन यहां कनेक्ट हो रही है और यहां से अगर हम दूसरी लाइन कनेक्ट करें जो यहां कनेक्ट हो रही है, अब ये एंगल इससे कम होगा या ज्यादा होगा, ये एंगल इससे कम होगा, क्योंकि देखो ये अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं और ये एंगल बनाए, ये ज्यादा है, और इसी से अगर हम यहां बनाएंगे तो ये एंगल कम बनेगा, ये हम प्रैक्टिकली जानते हैं। जो ज्यादा डिस्टेंस पे बनेगा वो एंगल कम बनेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो एंगल बनेगा वो 1 डिग्री से 1 मिनट, सॉरी ये 1 मिनट है अगर, तो 1 मिनट से कम होगा। मान के चलो 1 मिनट के हमने 60 पार्ट्स किए थे, 60 पार्ट्स किए थे, मान के चलो यहां पे 2 सेकंड आ रहा है,
तो क्या करेंगे, अगर 2 सेकंड आ रहा है, हमें 1 सेकंड चाहिए, तो थोड़ा सा और पीछे जाएंगे और यहाँ से कनेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि 1 सेकंड आता है कि नहीं। कुल मिला के हमें इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस पॉइंट से हमें उस लाइन पे वहां तक लाइन खींचनी है जहां पर 1 सेकंड के बराबर आ जाए, यानी कि 1 मिनट का भी 60th पार्ट, 1/60th पार्ट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक एग्जांपल यहां पे हमने लिया है। मान के चलो ये है सन और ये है हमारी अर्थ। तो सन से हमने एक लाइन ड्रॉ की बहुत दूर तक, काफी दूर तक एक लाइन ड्रॉ की, बहुत दूर तक, मतलब इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहां पे जो अर्थ है, अर्थ से हमने यहाँ पे एक, मान के चलो यहाँ पे एक एंगल सबटेंड किया, इसको हम बोलते हैं एंगल सबटेंड। एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पे एक, ये एंगल हमने मेजर किया और हमने ये एंगल देखा कि ये एंगल जो है वो 1 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये एंगल 1 डिग्री आ रहा है, कुछ दूरी पर हमने किया और देखा कि 1 डिग्री आ रहा है, लेकिन हमें 1 डिग्री नहीं चाहिए, हमें 1 डिग्री से भी कम चाहिए, क्योंकि जो 1 मिनट है वो 1 डिग्री के भी 60 पार्ट्स करने के बाद हमें 1 मिनट मिला था। तो यानी कि हम थोड़ा और दूर जाएंगे और हम देखेंगे, मान के चलो यहाँ पे कहीं आके, यहाँ हमने देखा 1 मिनट आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 मिनट आ रहा है, अगर यहाँ पे 1 मिनट आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें और दूर तक जाना होगा, क्योंकि हमें 1 सेकेंड चाहिए, 1 सेकेंड डिस्टेंस चाहिए, तो 1 सेकेंड एंगल चाहिए, तो हम और दूर तक जाएंगे इस लाइन पे और पीछे लाइन खींचेंगे। यहाँ पे आके मान के चलो यहाँ पे हमने खींचा और हमने देखा कि ये 1 मिनट का 60th पार्ट है, यानी कि 1 सेकेंड है। ये डिस्टेंस कितनी है, 1 सेकेंड। अब अगर ये 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड हमें एंगल पता चल गया, अगर ये 1 सेकेंड एंगल पता चल गया, तो इस पॉइंट से जहां पे 1 सेकेंड एंगल बना रहा है, उससे ये सन है यहां तक की दूरी जो है, इसको हम बोलेंगे 1 पारसेक। 1 पारसेक। कुल मिला के हमें सन और अर्थ से 2 लाइन ड्रॉ करनी है एक दूसरे की तरफ, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कितना होना चाहिए, 1 डिग्री का भी 60th पार्ट, 1 मिनट और उसका भी 60th पार्ट, यानी कि कितना, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड डिग्री पे, 1 सेकेंड पे उसको क्या करना चाहिए, दोनों को मीट करना चाहिए, यानी कि काफी दूर जाके मिलेंगे और ये कितना होगा, डिस्टेंस होगी 1 पारसेक। अब एक बात बताइए, यहाँ पे सन है और ये अर्थ है, अगर हम देखें ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हम बोलते हैं बेस। अब अर्थ से सन की दूरी तो कम है, अर्थ से सन की दूरी तो कम है, क्योंकि हम जो 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बनाएगा। अब यहां से जब जाएगा तो बहुत दूर पे जाके कितना बनाएगा, 1 सेकेंड, काफी दूर पे जाके बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पारसेक है, ये जो डिस्टेंस है वो सबसे बड़ी डिस्टेंस होगी, वो लाइट ईयर से या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ी यूनिट होगी, यानी कि 1 पारसेक बहुत दूर जाके बनेगा। तो 1 पारसेक, यहां पे हमने देखो यहां पे लिखा है 1 पारसेक कितना होता है, 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, जबकि हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखा था वो कितना आ रहा था, 10⁻11। जो हमने लाइट ईयर देखी थी वो आ रहा था 10⁻15 मीटर और ये आ रहा है 10⁻16 मीटर। यानी कि सबसे बड़ी यूनिट अगर हम बोले लेंथ की, तो सबसे बड़ी यूनिट लेंथ की कौन सी होगी, पारसेक। अब हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, लेंथ की 3 यूनिट है, उनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, पारसेक। उसके बाद पारसेक के बाद आएगा लाइट ईयर और लाइट ईयर के बाद आएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हमारा ऑर्डर है लेंथ का। सबसे बड़ी यूनिट लेंथ की कौन सी होगी, पारसेक, उसके बाद होगी लाइट ईयर, उसके बाद होगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन क्या थी, सन से डिस्टेंस निकालना है अर्थ के लिए, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई। उसके बाद कुछ और दूरी पर स्टार्स हैं, उनकी दूरी निकालनी है हमें, तो लाइट ईयर के फॉर्म में निकाल लेंगे। और बहुत ज्यादा दूर है स्टार, तो हम पारसेक से यूनिट उनकी डिस्टेंस उनकी निकाल सकते हैं। अगर हमें इन दोनों को आपस में लिखना है तो इन दोनों को हम देख सकते हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। 1 लाइट ईयर अगर देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में तो कितना आ रहा है, 6.3 इंटू 10⁻4,
और 1 पारसेक में अगर देखें कितने लाइट ईयर होते हैं तो 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं, यानी कि पारसेक जो है वो लाइट ईयर से भी 3.26 गुना ज्यादा है, 3.26 टाइम्स ज्यादा है। और लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज्यादा है, हमने वहां देखा था 10 की पावर कितनी, वहां पे 15 थी, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना था 10 टू द पावर 11, तो 10 टू द पावर 4 आ गया, और वो था 1.5 और वो 9.46 था, तो डिवाइड करेंगे तो 6.3 आ जाएगा। तो ये हमारी तीनों किसकी डिस्टेंस, किसकी यूनिट हो गई है, लेंथ की यूनिट हो गई। लेंथ की कुछ और यूनिट है वो भी हम देख लेते हैं। प्रैक्टिकल यूज की बात हो गई। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, या हम बात करें लाइट ईयर की, या हम बात करें पारसेक की, ये लेंथ की यूनिट थी, लेकिन कैसी यूनिट थी ये डिस्टेंस की, लेंथ की कैसी यूनिट थी, जो हम स्पेस में या बहुत बड़े लेवल पे यूनिवर्स में यूज करते हैं। अब अगर हमें छोटी चीज मेजर करनी है तो हम लाइट ईयर या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से तो नहीं मेजर कर सकते, तो उसके लिए हमने क्या यूनिट बनाई थी, मीटर। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट क्या है इसके अलावा प्रैक्टिकल यूनिट और भी है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं मीटर के अलावा। तो देखते हैं कौन कौन सी करते हैं। 1 इंच, 1 इंच तो हम जनरली यूज करते हैं, फुट यूज करते हैं। अगर हम मार्केट में जाते हैं, स्केल लेते हैं, एक एग्जांपल देखिए आप, हम लोग एक ब्रिटिश सिस्टम जो हमारा था, ब्रिटिश के हम गुलाम थे, तो ब्रिटिशर्स जो थे, जो अंग्रेज थे, वो लोग क्या यूज करते थे लेंथ के लिए, फुट यूज करते थे, इंच यूज करते थे, और वो हम आज भी यूज कर रहे हैं, हमारे यहाँ आज भी बनाई जा रही है, और हमें वही समझ में भी आता है। कैसे, देखो आप स्केल लेने अगर हम मार्केट में जाएंगे तो वहां पे जो स्केल हमें मिलती है वो कितने की मिलती है, 1 फुट की मिलती है। उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30 सेंटीमीटर। और अगर देखें तो 30 सेंटीमीटर नहीं होते, वो होते हैं 30.5 या ये 48। तो हमारी जो बड़ी वाली स्केल आती है वो इतनी आती है, 30.5 सेंटीमीटर। अब ये बताइए सेंटीमीटर, वो मेनली 30.5 सेंटीमीटर मेजर करने का तो कोई बनता नहीं है। मेनली उनका बनाने का पर्पज ये था कि 1 फुट की बनाना है। 1 फुट की स्केल बनाई गई है, 6 इंच की बनाई गई है, आधे फुट की 6 इंच की एक स्केल आती है, जिसमें हमें कितना मिलता है 15.25 के समथिंग उसमें मेजरमेंट आता है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब हम इनको देखते हैं। 1 इंच, 1 इंच में कितना होता है, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि ये एग्जाम में हमें ज्यों की त्यों ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं। तो 1 इंच में कितना आता है 2.54 सेंटीमीटर, या मीटर में बोले तो 0.0254। ऐसे ही 1 फुट की बात करें, 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, हम जानते हैं। तो 12 इंचेस इंटू 2.54 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.3048 मीटर, या कहें 30.48 सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटीमीटर में हो गया। अब हम देखें 3 फुट, 3 फुट यानी कि 3 फुट को हम क्या नाम देते हैं, 1 यार्ड। 3 फुट को हम नाम देते हैं यार्ड। 3 फुट इक्वल टू 1 यार्ड। और ये मीटर में अगर देखें तो कितना होता है 0.9144 मीटर, या 91 सेंटीमीटर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, 3 फुट में कितना होता है 1 यार्ड। अब अमेरिका में यूज होती है माइल डिस्टेंस के लिए, मील, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मील। तो 1 मील, 1 मील में कितना होता है, 1 मील में होते हैं 1609 मीटर। अब देखो हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं 1.6 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, तो हम बोलेंगे 1609 मीटर। और 1609 मीटर कितना होता है, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, लेकिन अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे एक और नाम लिखा है नॉटिकल माइल। अब नॉटिकल माइल और माइल में क्या डिफरेंस है ये समझिए। देखो जब हम लैंड पे मेजर कर रहे होते हैं, जब हम पृथ्वी पे मेजर करेंगे जमीन पे, तो हम क्या स्ट्रेट मेजर करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेजर करते हैं, सीधी मेजर करते हैं, तो वो हमारी किस में आ जाती है, मील में या माइल्स। लेकिन अगर हम समंदर में जहाज जब जाते हैं, समंदर में हम नॉटिकल माइल लेते हैं। क्यों लेते हैं, देखो अर्थ हमारी कैसी है, ऐसी, और समंदर में जहाज बहुत दूरी तक डिस्टेंस कवर करते हैं, और वो कैसे जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर से होते हुए, ऊपर से जब होते हुए जाते हैं, या एरोप्लेन जो होते हैं वो कैसे जाते हैं, ऐसे ऊपर से उड़ते हुए। तो ये जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं समंदर में, वो कैसी डिस्टेंस होती है, थोड़ा सा ज्यादा होती है। अगर हम बोले ऐसी होती है, तो
तो अगर हमें यहाँ से सीधी कवर करेंगे तब तो मील बोल दिया, और यहाँ से ऊपर से उठ के जाती है यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल या नॉटिकल मील। और ये जो नॉटिकल मील होती है, ये नॉटिकल मील वो थोड़ा सा ज्यादा होती है। जैसे मान देखो यहाँ पे 1 मील इक्वल टू कितना है 1609 मीटर, और 1 नॉटिकल माइल अगर देखें तो कितना है 1852 मीटर या 1852 मीटर। तो ये हमें ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली हमें इनकी वैल्यू याद रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम में सीधा देखने को मिल जाती है इसकी वैल्यू। 3 फुट क्या होता है, 1 यार्ड हम पढ़ चुके हैं, 1 माइल हो गया, 1 नॉटिकल माइल हो गया। ये वही नॉटिकल माइल की डेफिनेशन लिखिए, क्यों इसको अलग लेते हैं, बेस्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ हमारी जो है वो राउंड है, और उसके लिए हम इसको नॉटिकल माइल को यूज करते हैं। अब ये हमारे किसके लिए यूज हो गए, लैंड पे यानी कि अर्थ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। स्पेस में हमने पढ़ लिए कौन कौन सी होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई, लाइट ईयर हो गई, पारसेक हो गई, और जनरली हम अपने जो डेली यूज में यूज करते हैं डेली लाइफ में उसको हमने बोल दिया ये सब इंच, फुट, माइल, ये सब। इसके बाद आता है छोटी सी चीजें जो हमें नहीं दिखती हैं, उनकी लेंथ कैसे निकालेंगे। उनकी लेंथ भी निकालनी होगी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितना दूर है। अगर हमें ऐसी चीजें निकालनी हो तब कैसे निकालेंगे। देखो मिलीमीटर जो स्केल में होता है, मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हम स्केल में क्या देखते हैं, मिलीमीटर तो हमें दिखता है, यानी कि 10 टू द पावर 3 तो हमें -3 तो हमें दिख रही है, मिलीमीटर यानी कि 10 टू द पावर -3। उसके बाद आता है -4, तो मिलीमीटर के भी अगर हम पार्ट करेंगे तो थोड़ा सा हमें दिखेगा। उसके बाद आता है 10 की पावर -5, और 10 की पावर -5 आते ही हमें वो चीजें दिखना बंद हो जाती हैं, मतलब दिखना हमें बंद होने लगती हैं। तो उसके बाद उसको मेजर करने के लिए हमें नाम देना होगा। कैसे, अब उसके सब चीजों के लिए हमने अलग अलग नाम दिए हैं, क्योंकि हर चीज हम मीटर में मेजर नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें कोई एक छोटा सा पार्टिकल है, छोटे से पार्टिकल है, मान के चलो जो मिलीमीटर का भी कितना 1000वां हिस्सा है। अब मिलीमीटर का भी 1000वां हिस्सा है, उनको हम क्या बोलेंगे 10 टू द पावर -6। तो उसको हमें एक अलग से नाम दे दिया हमने, क्योंकि हम बार बार मीटर साथ में नहीं, मतलब मीटर में उनको माइनस की पावर ये बोल के ऐसे नहीं बोलेंगे। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, सीधा माइक्रोन, 1 माइक्रोन। अब और उसको हम किससे लिखते हैं, म्यू, यू, ऐसे यू बनाते हैं और उसके दोनों तरफ ये लाइन खींचते हैं, इसको हम म्यू से लिखते हैं। अब अगर हमें पार्टिकल के बारे में कोई बात करनी होगी तो हम सीधा बोल देंगे 1 माइक्रोन, समझ में आ जाएगा 1 माइक्रोन। हमें बार बार मीटर बोलने की जरूरत नहीं है, ये है 10 टू द पावर -6 मीटर। तो हम अगर बोलेंगे कि माइक्रोन, अगर हम मार्केट जाएं और बोले कि हमें पॉलीथीन चाहिए, हमें 2 माइक्रोन की दे दो, या कोई बोले कि हमें और थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ी मजबूत पन्नी चाहिए, तो बोलेंगे कि हमें 6 माइक्रोन की पन्नी दे दो, पॉलीथीन दे दो। तो 6 माइक्रोन और 2 माइक्रोन इनको बोलने में ज्यादा आसान है। यहाँ इसके लिए हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 × 10 टू द पावर -6 मीटर की हमें पन्नी दे दो। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया 1 माइक्रोन। जब जैसे जैसे हमें छोटी छोटी चीजें मिलती जाएंगी ना, उनके हम नाम रखते गए हैं, और नाम हमने वहीं तक रखे हैं जहां तक हमें चीजें मिली। जब हमें चीजें मिलना बंद हो गई, उसके आगे हमने नाम वैल्यू नहीं रखी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या देखा, माइक्रोन नाम रख दिया, क्योंकि हमें 10 टू द पावर -6 हमें यूज करना होता था, तो हमने नाम रख दिया। उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं नैनोमीटर। यहाँ बात आई किसकी, नैनोमीटर। क्यों नैनोमीटर, क्योंकि नैनोमीटर में हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल की अगर हम डिस्टेंस की बात करें, मॉलिक्यूल का डायमीटर या रेडियस हमें निकालनी होगी, तब हम मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें कितना आता है 10 की पावर -9। इतने छोटे होते हैं जो हमें नहीं दिखते अपनी नेक्ड आई से। जब हमें नहीं दिखते तो उसके लिए हम बार बार ये यूज करेंगे क्या, 10 टू द पावर -9 मीटर, 3 × 10 टू द पावर -9 मीटर। उसको इजी बनाया हमने, उसको नाम दे दिया नैनोमीटर, और सीधा हम बोलते हैं इस ये वाला जो मॉलिक्यूल है उसकी रेडियस या डायमीटर इतना है, इतना इतना नैनोमीटर, सीधा नैनोमीटर बोल देंगे, खत्म। ठीक है। उसके बाद और जब हमें पता चला एटम के बारे में, एटम और छोटा था, तो हमने नाम दे दिया 10 की पावर -10, इसको नाम दे दिया हमने एंगस्ट्रॉम, डायरेक्ट ए से लिख दिया, और बस इसके लिए हम एंगस्ट्रॉम पढ़ने लगे। ठीक है। और कुछ -12 भी एक हमने, इसको भी हम पढ़ते हैं।
इस और थोड़ा डीप जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चला, उसको हमने नाम दे दिया फर्मी मीटर। इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो फर्मी मीटर में पढ़ लेंगे। और उसके बाद हमने नाम क्यों नहीं रखे, उसके बाद क्योंकि हमें उससे इलेक्ट्रॉन से छोटी चीज हमें नहीं मिली, इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल हमें नहीं मिले हैं, तो उसके लिए हमने उनका नाम नहीं रखे और जरूरत भी नहीं थी। मतलब जहां तक हमें जरूरत थी वहां तक हमने नाम रख लिए हैं, और अगर आगे कोई रिसर्च होती है उससे भी कोई छोटी चीज मिलती है तो एक नया नाम रख दिया जाएगा। यही साइंस में चलता रहता है, फिजिक्स में यही सब चलता रहता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज भी हमें याद रखनी होंगी। एंगस्ट्रॉम को हम कितना बोलते हैं, 10⁻⁻10। फर्मी को कितना बोलते हैं, 10⁻⁻15। नैनोमीटर को कितना बोलते हैं, -10⁻⁻9। और माइक्रोन को बोलते हैं 10⁻⁻6। इसके बाद हमारी जो यूनिट है, अब हम यूनिट देखेंगे किसकी, ठीक है, लेंथ का ही पार्ट है ये भी। एरिया भी लेंथ से बनता है, वॉल्यूम भी लेंथ से बनता है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि एरिया और वॉल्यूम की यूनिट, हम प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन सी हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इनकी प्रैक्टिकल यूनिट देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो पास खेत वगैरह होते हैं, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर काफी होता है, तो वहां हम देखते हैं अलग अलग जगह अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं एरिया को मेजर करने के लिए। क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं, कई जगह पे मरला यूज किया जाता है, जैसे पंजाब साइड जाएंगे तो वहां पे मरला यूज किया जाता है। अगर हम बात करें हरियाणा तरफ जाएंगे, वहां हमें मिलेगा देखने को एकड़, हेक्टेयर, राजस्थान में ये सब। बीघा भी यूज करते हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और यूपी में, यहाँ पे हम बीघा यूज करते हैं। तो हेक्टेयर है, एकड़ है, एयर है, पहले ये भी यूज होता था एयर, और बीघा है। तो ये सब चीजें जो हैं ये हम कौन सी चीज मेजर करने के लिए यूज करते हैं, एरिया। अब एरिया है तो एरिया क्या है, एरिया भी तो लेंथ इनटू लेंथ है, लेंथ इनटू लेंथ। खेत का मेजर कैसे करते हैं, एक हमने हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ऐसे में लेंथ ली और एक ऐसे में विड्थ ली, जिसको वो भी लेंथ होती है, और उस दोनों का मल्टीप्लाई किया उन दोनों को, उससे हम क्या निकालते हैं, एरिया, कि इतना बड़ा हमारा खेत है। ठीक है, तो उसकी मेजरमेंट हम जब करते हैं तो किस में करते हैं, या तो एकड़ या हेक्टेयर या बीघा, ये सब करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको मेजर करने के लिए भी हमें ये चीजें याद रखनी होंगी। कैसे करेंगे, तो देखो 1 एकड़ कितना होता है, 1 एकड़ होता है 4047 मीटर स्क्वायर। अब हमें समझ में आता है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, अब हमें एकड़ समझ में आ गया, कितना होता है 4047 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आना चाहिए, 4000 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 4047 मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा, एकड़ आ जाएगा। और हम देख लेंगे 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, ऐसे हम इजिली निकाल सकते हैं। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, एकड़ के लिए। अब हम एकड़ को जब हम खेत मेजर करेंगे तो बोल सकते हैं हाँ 4 एकड़ 5 एकड़, तो इजिली हम उनको यूज कर सकते हैं। अब हम मीटर स्क्वायर में यूज करें, ये थोड़ा हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि हम बोलेंगे कि हम कितने खेत हैं तुम्हारे पास, बोलेंगे हमारे पास 16,611 मीटर स्क्वायर जगह है। तो वो थोड़ा बोलने में थोड़ा प्रैक्टिकली हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए उनको हमने नाम क्या दिए, एकड़, कहीं पे हेक्टेयर। अब यही है, एकड़ और हेक्टेयर अलग अलग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मान के चलो हरियाणा का जो बंदा है, हरियाणा का जो आदमी है, वो वहाँ पे एकड़ में बेच रहा है, वहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, और हम अपने यहाँ बीघा में बेचते हैं, बीघा में खरीदते हैं। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम कन्वर्जन यूज नहीं करते हैं। अगर हम वहाँ पे लेने जाएंगे तो हमें पहले एकड़ समझना होगा कितना होता है, तब हम देखेंगे कि हाँ हमें जमीन सस्ती मिल रही है या महंगी। तो ये सब चीजें हमें देखनी होंगी, इसलिए ये चीज ये हमें पता होना चाहिए 1 एकड़ में कितना होता है, 4047 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम इसकी बात करें 1 एयर कितना होता है, 10 स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर। अगर इसका तो सिंपल लिख देंगे 10 × 10, यानी कि 10 मीटर लेंथ 10 मीटर विड्थ होगी, और इतने का एक खेत होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एयर। ठीक है, तो 10 की 10 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, 1 एयर। अब एक हेक्टेयर की बात करें तो हेक्टेयर भी बहुत आसान है समझने के लिए, कि 100 मीटर की लेंथ ले लो किसी भी खेत की, और 100 मीटर उसकी चौड़ाई ले लो, और जब उसका पूरा हम एरिया बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 1 हेक्टेयर। यानी कि 100 × 100, यानी कि 100 मीटर ऐसे में ले लो, 100 मीटर ऐसे में ले लो, यानी कि 100 मीटर ऐसे में ले लो, 100 मीटर ऐसे में ले लो, जब पूरा खेत बनेगा
वो कितना बन जाएगा हमारा 1 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर तो हमारे लिए और आसान हो गया, ठीक है। यहां पे हमने बीघा नहीं लिखा है तो बीघा भी देख लेते हैं। बीघा भी मैं लिख देता हूं यहां पे। 1 बीघा इक्वल टू होता है 1337.80 मीटर स्क्वायर। 1 बीघा इक्वल टू होता है 1337.8 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया होगा वो हमारा 1 बीघा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 हेक्टेयर बड़ा हुआ या बीघा, देखो इसमें 4 जीरो हैं, ये हुआ 10,000 और ये हुआ 1,000, यानी कि बीघा बहुत छोटा एरिया होता है। अगर हम इसकी बात करें बीघा से एकड़ का कंपैरिजन करें तो ये 1300 है और वो 4,000 है, यानी कि ये 1,300 है, वो 4,000 है, यानी कि एकड़ भी ज्यादा होता है। यानी कि अगर हम देखें तो 3 बीघा को मिलाकर लगभग 1 एकड़ जमीन बनेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हेक्टेयर को अगर एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है 2.471 एकड़। ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। अब ये हमारा एरिया के लिए हो गया। अब हमने वॉल्यूम देखेंगे, तो वॉल्यूम के लिए हमने एक चीज यूज की थी कि लीटर क्या होता है। लीटर, क्योंकि दूध जो हम लेते हैं वो हम मास में नहीं लेते हैं, उसको हम मास में नहीं नापते हैं, लेंथ में नहीं नापते हैं, एरिया में नहीं नापते हैं, उसको हम वॉल्यूम में नापते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम में नापने के लिए अगर हम बोलेंगे कि 1 लीटर किसका नाम रखें, अब मान के चलो हमें दूध लेना है तो हम क्या ऐसा नाम रखें जो प्रैक्टिकली हो। ऐसा तो है नहीं कि 1,000 लीटर को हम अगर हम 1 यूनिट देते, 1,000 लीटर को एक यूनिट अपना मानते प्रैक्टिकल यूनिट, तो क्या हमारे लिए गड़बड़ हो जाती, क्योंकि इतना दूध तो हमें यूज करना नहीं होता, और जो जितना हमें यूज करना होता है उसके लिए फिर हम पॉइंट लगाते। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, 1 लीटर नाम रखा किसका, मान के चलो 1 मीटर लेंथ ली, 1 मीटर लेंथ ली, 1 मीटर लेंथ की लंबाई, 1 मीटर लेंथ की चौड़ाई और 1 मीटर उसकी ऊंचाई, इतना बड़ा टैंक लिया हमने, ठीक है। ये तो 1 लीटर का है, चलो ठीक है 1 लीटर का समझ लो पहले। देखो 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर का 10th पार्ट यानी कि 10वां हिस्सा, यानी कि कितना 10 सेंटीमीटर लिया। एक हमने बॉक्स कितना लिया जिसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, यानी कि तीनों चीजें 10-10 सेंटीमीटर हैं। यानी कि ये जो रूम है, एक ऐसा रूम बनाया जाए जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। इतना बड़ा जो बॉक्स बनेगा, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो जब इतना बड़ा बॉक्स जब बनेगा उसमें जितना दूध आएगा उसको हम बोलेंगे 1 लीटर। कितना 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 10 सेंटीमीटर। और अगर मीटर में बात करें तो 0.1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1/100 मीटर, राइट। तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा 1/10 मीटर, और 1/10 को क्या लिखते हैं 0.1 मीटर। तो यही तो है 10 सेंटीमीटर के हमें 3 पार्ट लेने हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में लिया है इसलिए 0.1 मीटर, 0.1 मीटर एंड 0.1 मीटर, तीनों को 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पे मीटर क्यूब हो जाएगा। इतनी लेंथ का जो बॉक्स बनेगा उसमें जितना दूध बनेगा वो हमारा क्या होगा 1 लीटर। जैसे ये बना है 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है और हाइट भी इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो इस बॉक्स में जितना दूध आएगा उसको हम बोलेंगे 1 लीटर। और या फिर हम बोले कि ये जो लिखा है 1, ये अलग है, ये पार्ट अलग है, ये 1 लीटर के लिए है, और ये जो लिखा है मैंने 1 मीटर क्यूब, इसको हम बोलेंगे 1000 लीटर। कैसे, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, समझे। 1 मीटर लंबाई हो, 1 मीटर लंबाई एक ली हमने, 1 मीटर चौड़ाई ली, 1 मीटर ऊंचाई ली, इसका हमने एक बॉक्स बनवाया। उसमें कितना पानी आएगा, उसमें आएगा 1000 लीटर, 1000 लीटर। यानी कि जो हम टंकी लाते हैं पानी की, उसका वॉल्यूम कितना होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर लेते हैं। तो वो भले ही गोल शेप बनाते हैं, लेकिन वो गोल शेप बनाते उसको मेजर करके है कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर
ऊंचाई में जितना पानी आएगा उतनी साइज का उन्हें बॉक्स बनाना होता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं 1000 लीटर। और इतने का अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर ली है, 1 मीटर लेंथ ली है, 1 मीटर विड्थ ली और 1 मीटर हाइट ली है। इसी को अगर तीनों को अगर हम इसको 10-10 से डिवाइड करके अगर इसके सेंटीमीटर में लें तो 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर विड्थ और 10 सेंटीमीटर हाइट, इतना बड़ा जो बॉक्स बनेगा उसमें हमारा क्या आ जाएगा, 1 लीटर दूध आ जाएगा। तो अगर हमें 1 लीटर मेजर करना हो और हमारे पास मान के चलो कुछ नहीं है मेजर करने के लिए, एक स्केल लीजिए और एक बॉक्स बनाइए, कितना 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर विड्थ और 10 सेंटीमीटर हाइट, और वो हमारा कितना होगा, 1 लीटर। आसानी से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी वॉल्यूम की हो गई यूनिट। अब हम प्रैक्टिकल यूनिट देखेंगे किसकी, मास की। ये हमारी डेली लाइफ में ये भी काफी यूज होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो कुछ चीजें तो हम केजी में लेते हैं और कुछ चीजों के लिए हमें और यूनिट की जरूरत थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें कि अगर हमें कहीं कोयला लेना है और एक मतलब ट्रक है, ट्रक में कोयला भर के आ रहा है, हमने पूछा कि इस ट्रक में कितना कोयला है, बोले 10,388 केजी। दूसरा ट्रक आता है, बोलते हैं 11,000 कुछ केजी। तीसरा ट्रक आता है, उसमें थोड़ा ज्यादा है, बोलते हैं 15,000 केजी। तो ये जो 15,000, 11,000, 13,000 पॉइंट कुछ ये सब बोल रहे हैं, इसको इजी बनाने के लिए, फिजिक्स का काम क्या है, हमारी चीजों को इजी करना। तो इस चीज को इजी करने के लिए, इस चीज को ही सॉर्ट आउट करने के लिए हमने एक नाम दे दिया, किसको, 1000 केजी को एक नाम दे दिया 1 टन। उसको हमने रख दिया 1 टन। एक हमने यूनिट बना दी कि 1 टन, इसमें 1 टन आता है, 1 टन आता है। उन्होंने 1 टन को भर के ट्रक में भरा आराम से। अब हमने बोला कि हाँ, इस ट्रक में कितना कोयला है, बोले 15 टन है, इस ट्रक में 13 टन है। तो हमें इजीली पता चल गया, ठीक है, इसमें 2 टन कम है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 10 टन, 15 टन, 20 टन यूज कर रहे हैं, वो इजी है हमारे लिए, या फिर वो 10,000 केजी, 12,000 केजी, 15,000 केजी, वो इजी था। तो अब हम 10, 15, 20 की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो ये हमारे लिए इजी हो गया। इसलिए हमने क्या किया, 1000, जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए होती थी चीज़ें, उसको हमने नाम दे दिया क्या, 1 टन। टन नाम रख दिया 1000 केजी को। तो यानी कि 1 टन में कितने केजी होते हैं, 1000 केजी। फिर क्या हुआ, देखो इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होती है। तो एग्रीकल्चर के वहां पे क्या होता है, अनाज वगैरह जब हम बेचने जाते हैं मंडी में, तो वहां पे बोरे के भाव चलता है। वहां केजी से कोई लेना देना नहीं है। वहां उन सब लोगों ने मिलके क्या किया, डिसाइड, उन्होंने कहा ठीक है, हम एक बोरा है ये, इस बोरे को हम न कम न ज्यादा नहीं भरेंगे, इसको हम पूरा भरेंगे फुल, और उसको हम नाम देंगे 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल के बोरे बनाए गए, उसमें कितना मटेरियल आ जाएगा। अब पहले जब हम लेने जाते थे, हमने मान के चलो केजी के हिसाब से लिया और उसमें भरवा लिया 95 केजी और बोले ये 1 बोरा हो गया। तो ऐसे मतलब थोड़ा उन्होंने कहा कि अच्छा, हम तो केजी में मांगते हैं और आप हमें बोरे का भाव लगाते हो। तो इसके लिए थोड़ा इजी हम बनाएंगे मिलके, क्या कि हम बोरे को फुल भरेंगे। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम बोरे को फुल भरेंगे, ना कम ना ज्यादा। और कितने का बोरा बनेगा, वो 100 केजी का। 100 केजी का बोरा बना के हम पैक करेंगे, कोई भी लेने आएगा सीधा, ठीक है, कितना है, 1 क्विंटल। तो 100 केजी को सीधा नाम दिया 1 क्विंटल। अब आपको कितना लेना है, उस हिसाब से क्विंटल के हिसाब से आप ले सकते हैं। बोरे का भाव चलता है 1500 रुपए का बोरा। जैसे हम मार्केट में जाते हैं 2000 रुपए का बोरा, तो बोरे के हिसाब से बिकता है, तो वो क्विंटल के हिसाब से बिकता है। यानी कि एक बोरे में 100 केजी, उसको हमने क्या नाम दिया था, क्विंटल। एक और यूनिट है जिसको हम इसके पार्ट भी करते हैं, 40 केजी को हम मन बोलते हैं और इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग लिखते हैं MUND। तो मन कितना होता है, 40 केजी को एक नाम दे दिया मन, ठीक है। ये भी हमने एक यूनिट बनाई डेली के लिए, अपनी यूज इजी बनाने के लिए, कि हमें कोई चीज अगर मन में लेनी है तो मन में भी ले सकते हैं, ठीक है। एक मास की यूनिट होती है पाउंड, जो ब्रिटिशर्स यूज करते थे और अभी भी वहां तो यूज होता है। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं LB। तो 1 पाउंड में कितना केजी होता है, आधा केजी से थोड़ा कम, यानी कि 0.453 केजी, यानी कि 453 ग्राम, 453 ग्राम या 0.453 केजी बोल सकते हैं। ये हमारी क्या है, ये मास की यूनिट हो गई पाउंड।
अब एक चीज देखिए, हमने देख लिया मास की यूनिट देख ली, लेकिन मास मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम मास कितना हो सकता है? तो हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। उन्होंने ये चीज बताई कि दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर मैक्सिमम मास जो है एग्जिस्ट करता है तो वो कितना है? सूरज के मास से 1.5 गुना ज्यादा। 1.5 गुना ज्यादा बोले या 1.4, अगर एग्जैक्ट बोलेंगे तो 1.4 टाइम्स सूरज के मास से ज्यादा। अगर उसके मास से ज्यादा की कोई चीज होगी तो वो क्या हो जाएगी? टूटना शुरू हो जाएगी। और उसी को हमने क्या नाम दिया? उसी को नाम रखा गया चंद्रशेखर लिमिट। अब कोई पूछेगा कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है, तो हम इजीली बता सकते हैं चंद्रशेखर लिमिट जो है वो मास की यूनिट है। किसकी है? ये मास की यूनिट है। इसमें ये बताया गया है, चंद्रशेखर लिमिट में ये बताया गया है कि मास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है मास की? वो हो सकती है 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन, टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। अब सूरज का मास कितना होता है वो देख लेंगे। 1.98 कहें या 1.99 कहें या 2 कहें, 2 इंटू 10 की पावर 30 kg इतना होता है सूरज का मास। 1.99 इंटू 10 की पावर 30 kg इतना होता है सूरज का मास। इससे ज्यादा से ज्यादा अगर मास होगा तो कितना? 1.5 गुना और हो सकता है, 1.4 टाइम्स और हो सकता है। इससे ज्यादा मास एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी चीज का मास इससे ज्यादा बढ़ता है, मान के चलो एट्रैक्शन फोर्स हम पढ़ते हैं, तो एट्रैक्शन फोर्स से मान के चलो मास इकट्ठा हो जा रहा है, अगर सूरज जितना मास हो गया तब वो एग्जिस्ट कर जाएगा। उससे और ज्यादा बढ़ाएंगे, अगर 1.4 टाइम्स तक हो गया सूरज के मास का, तो एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन जैसे ही मास और ज्यादा बढ़ेगा उसके बाद क्या हो जाएगा? ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, टूटनी शुरू हो जाएंगी चीजें। तो मैक्सिमम मास जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है, वो कितना है? 1.4 टाइम्स, यानी कि 1.5 गुना, लगभग 1.5 गुना सूरज के वजन से, सूरज के द्रव्यमान से 1.5 गुना ज्यादा, या सूरज के मास से 1.5 गुना ज्यादा। तो ये वैल्यू हम याद रखेंगे, 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। इसका 1.4 टाइम्स इतना एग्जिस्ट कर सकता है, इससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसको हम बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, 1CSL, यानी कि चंद्रशेखर लिमिट। और ये किसकी यूनिट हो गई? मास की। ये हमें याद रखना है क्योंकि चंद्रशेखर लिमिट भी पूछा जाता है कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है। तो चंद्रशेखर लिमिट क्या है? ये एक मास की यूनिट है। और हमारे जो साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने इस चीज को बताया कि दुनिया में अगर मास पॉसिबल है, अगर संभव है, द्रव्यमान मैक्सिमम कितना? वो सिर्फ इतना मास पॉसिबल है सूरज के वजन से, सूरज के द्रव्यमान से 1.4 टाइम्स ज्यादा। ठीक है, ये हमारी मास की यूनिट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा अभी स्मॉल मासेस की बात कर लें। हाँ, जो चीजें हम, देखो ये तो मास हो गए जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, या छू के देख सकते हैं, या जो हम देख सकते हैं या हाथों से महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्मॉल मासेस की बात करते हैं। स्मॉल मासेस मतलब जो चीजें हमें नहीं दिखती हैं, एटम्स की बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसके मासेस निकालने के लिए इनकी वैल्यू क्या होगी? ये भी हमें, इसके लिए भी हमें कुछ नाम देना होगा, क्योंकि अब केजी में नापेंगे तो केजी में तो 0.000010 की पावर माइनस कुछ आएगा, काफी बड़ी आएगी। तो ठीक है, उसके लिए हमें क्या है? एक अलग नाम देना होगा। अलग नाम देने के लिए साइंटिस्ट ने क्या बोला कि हम एक सबसे छोटा मास लेते हैं, छोटा एटम लेते हैं। सबसे छोटा एटम कौन सा होता है? सबसे पहला एटम कौन सा होता है? हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के मास से ही हम सारे मास एटम्स के निकाल सकते हैं, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के मास से हम बाकी के सभी मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास जो है उसको नाम देंगे हम 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको नाम दिया हमने एटॉमिक मास यूनिट। अब एक हाइड्रोजन के एटम को हमने कितना मास दिया, कितना नाम दिया इसको हमने? 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU क्या है? कार्बन से कंपैरिजन करके लिखा है यहां पे, यानी कि कार्बन का कितना होता है? 12 नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन कितना होता है? 1, कार्बन कितना होता है? 12।
तो कार्बन का जो है C12 एटम जो आता है, कार्बन 12 जो एटम है उसका 1/12 पार्ट यानी कि उसका 12वां हिस्सा, 12th पार्ट जो है उस एटम का, उसको हमने क्या बोला 1 AMU, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हमारा कितनी वैल्यू होगी 1 AMU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सॉरी 1 एटॉमिक मास यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसकी थी, लेंथ की यूनिट थी, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट, कितनी वैल्यू है इसकी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब हमारे लिए आसान होगा किसी एटम को निकालना, किसी एटम का अगर हमें मास निकालना है तो हम बोल देंगे कि इतना इतना AMU है, हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे उसको और बोल देंगे इतना AMU। दूसरा आता है कैरेट, 1 कैरेट 2 कैरेट डायमंड के लिए हम यूज करते हैं, या सोने के लिए गोल्ड के लिए भी यूज किया जाता है, या कोई छोटे पार्टिकल और है उनके लिए यूज किया जाता है। तो 1 कैरेट कितना होता है 200 मिलीग्राम, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट हो गई किसकी, मास की यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट जो हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसके बाद आती है टाइम की, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखो SI यूनिट तो सेकंड थी, SI यूनिट तो सेकंड थी, लेकिन हमें फिर से जिस तरीके से हमें लेंथ के लिए जरूरत पड़ी प्रैक्टिकल यूनिट की, मास के लिए जरूरत पड़ी प्रैक्टिकल यूनिट की, उसी तरह हमें टाइम के लिए भी प्रैक्टिकल यूनिट की जरूरत पड़ी। तो जब हमें टाइम के लिए प्रैक्टिकल यूनिट की जरूरत पड़ी तो हमने क्या देखा, जैसे हमने देखा कि सूरज जो है, अर्थ जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है और वापस से 24 घंटे में चक्कर लगा के फिर से जहां थी वहां मतलब सुबह हो जाती है। अब ऐसा कितना, इसको हमने क्या नाम दिया, मान के चलो यहाँ अर्थ थी और यहाँ सूरज था और ये राउंड लगा के मान के चलो यहाँ तक पहुंची और ये पूरा ये जो पार्ट था वो घूम के वापस से यहाँ आ गया। कितनी देर में आ गया, इसको हमने नाम क्या देना था, इसको हमने नाम दिया 1 डे, यानी कि एक दिन। बहुत सारे नाम दिए हैं, देखो मिनट, टाइम, सॉरी ये टाइम क्यों लिख दिया मैंने, आवर, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, डे, यानी कि एक दिन में क्या होता है, सुबह होती है फिर से रात होती है फिर से सुबह होती है, उसको हमने टाइम नाम दिया 1 डे, इसको हमने नाम रख दिया 1 डे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके भी पार्ट किए एक दिन में, हमने कितना नाम रख दिया उनका, 12 घंटे दिन रहता है 12 घंटे रात रहती है, मतलब एक एवरेज, तो हमने उसको नाम दिया 24 घंटे, यानी कि आवर नाम दिया गया 24 घंटे। उसके पार्ट्स किए हमने 24 घंटे के, 1 घंटे के 24 घंटे हो गए एक दिन में, उसके बाद 1 घंटे के हमने कितने पार्ट्स किए 60, जिसको हमने नाम दिया मिनट, और उसी के 60 पार्ट्स जो थे उसको हमने नाम दिया था 1 सेकंड। या अगर हम सेकंड से शुरू करें, मान के चलो ऐसा यूनिट हमें पता थी सेकंड, 60 सेकंड को मिला के नाम दे दिया 1 मिनट, 60 मिनट को मिला के नाम दे दिया 1 आवर। और ये जो यूनिट दी गई है ना 1 आवर, तो उस समय कहीं ना कहीं कुछ चीजें देख के दी गई होंगी, मतलब 1 घंटे में हम ये काम करते हैं इसलिए हमने इसको नाम दिया 1 घंटा। जैसे 24 घंटे में सूरज फिर से वापस आ जाता है, उसको हमने नाम दिया 1 डे, 24 घंटे को। तो इसी तरीके से जो नाम दिए गए हैं वो किसी बेसिस पे दिए गए हैं। अब 7 डेज को नाम दिया गया वीक, उसी प्रकार मंथ में आके थोड़ी गड़बड़ हो गई, 30 डेज, 31 डेज एंड 28, 29 डेज। तो यहाँ पे फिक्स नहीं रही वैल्यू, कभी 30 दिन का, कभी 31 दिन का, कभी 28 दिन, कभी 29 दिन, तो ये बनाया गया मंथ, ठीक है। उसके बाद आता है ईयर। अब ईयर में कितने दिन होते हैं, देखो पहले रखे 365 डेज, पहले हमारे साइंटिस्ट ने इन कितने डेज रखे 1 ईयर में, 365 डेज। लेकिन एक प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम ये आई, हमने यहाँ पे एक इमेज ली है, ये देखिए, ये है अर्थ, यहां से अर्थ घूम के आई, यहां से यहां वापस, ठीक है। अब इस फिगर को अगर हम छोड़ दें, हमने क्या देखा, हमने पहले दिन से शुरू किया, पहले दिन से शुरू किया, यानी कि 1 जनवरी से शुरू किया काउंट करना, कि अर्थ ने यहां से चलना शुरू किया और ऐसे घूम के यहां पे आई। तो हमने क्या देखा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से चलना शुरू किया था और लौट के जब वापस आई 1 साल में, यानी कि 365 दिन में। पहले नाम क्या रखा गया, पहले नाम रखा गया 365 डेज का 1 ईयर, बाद में बदल के क्या किया गया 365 by 1/4 डे, 365
इज टू 1/4 डे। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, 1/4 क्यों रखना पड़ा लास्ट में, पहले 365 रख दिया उन्होंने साइंटिस्ट ने, फिर उन्होंने क्या देखा कि 365 दिन में क्या होता है, ये पूरा राउंड लगा के आती है, लेकिन 365 दिन में वो थोड़ा सा पीछे रह जाती है, जहां से शुरू किया था वहां नहीं पहुंच पाती है। तो उन्होंने सोचा कि शायद 366 दिन में जहां से शुरू होती है वहां पहुंच जाएगी। तो देखा कि यहां से अर्थ ने चलना शुरू किया, इस पॉइंट से 365 दिन हो गए यहाँ पे, और 366 दिन बाद देखा थोड़ा सा आगे निकल गई, थोड़ा सा आगे निकल गई अर्थ। यानी कि इससे उन्हें क्या लगा, उन्होंने कहा 366 दिन भी नहीं है, 365 दिन भी नहीं है। तो उन्होंने और उसको रिसर्च की और देखा, तो क्या देखा कि 365 दिन के 4 साल, यानी कि 365 दिन के अगर उन्होंने 4 साल काउंट किए, तब उन्होंने देखा कि अभी डिस्टेंस कवर नहीं हुई है पूरी जहां से शुरू किया था, लेकिन एक दिन जैसे ही और हुआ तो वो जहां से चलना शुरू करती है वहां पहुंच गई। फिर से समझिए, अर्थ ने मान के चलो यहां से चलना शुरू किया, तो 4 साल उन्होंने उसको रोटेट करवाया, 4 साल देखा उन्होंने कि 4 साल जब घूम के गई, तो 4 बार जब अर्थ पूरा घूमी 4 साल में, तो देखा कि यहां से चलना शुरू किया था, और 4 साल में जब हम उन्होंने देखा 365 365 365 और 365, 4 बार 365 वाले दिन देखे उन्होंने, तो देखा कि अर्थ यहां आ गई। और उसके बाद एक दिन और रुके तो देखा कि जहां से शुरू हुई थी वहां पहुंच गई अर्थ। यानी कि तब उन्होंने देखा कि 365 दिन से ज्यादा और 366 से कम, यानी कि 4 साल में वो जहां से शुरू होती है वहां पहुंच जाती है। तो अब 1 साल को क्या नाम देंगे, ऐसा तो है नहीं कि 3 साल में इतने इतने रखो और एक चौथी साल में इतना रखो, जैसे हम अभी पढ़ते हैं कि 4 साल में फरवरी 29 दिन की कर देते हैं और वो बराबर हो जाती है ईयर, नहीं तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, आगे पीछे चले जाएंगे। तो इसीलिए 4 साल में एक बार एक डे रखा गया 29 दिन का फरवरी में। इससे क्या हो जाता है, वापस जहां से चली थी अर्थ वहीं वापस आ जाती है चौथे साल में, यानी कि 4 साल में। इसलिए अगर हम 365 365 365 और उसके बाद 366, जब इन चारों को जोड़ते हैं और फिर जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं, 365 दिन और 6 घंटे, यानी कि 1 साल में जो है अर्थ कितना, एक राउंड कितने में लगाती है अर्थ, 365 दिन और 6 घंटे, एक राउंड इतना टाइम लगता है उसको, अर्थ को एक राउंड लगाने में 1 साल में इतना टाइम लगता है, 365 दिन लगते हैं और 6 घंटे लगते हैं। तब जाके 4 साल में वो 24 घंटे 6 4 या 24, तो तब जाके 4 साल में 24 आवर वो कंप्लीट करता है और वो पूरे 4 राउंड उसके हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए रखे गया उसको क्या, 365:1/4, तभी लीप ईयर रखा गया, एक दिन बढ़ा दिया गया 4 साल में, चौथे साल एक दिन बढ़ा देंगे तो अर्थ जहां से शुरू हुई थी वहीं वापस पहुंच जाती है और हमारा कंप्लीट फिर से वहीं से शुरू हो जाएगा जहां से वो शुरू हुई थी। फिर से 365 दिन रखेंगे, फिर 365 रखेंगे, फिर 365 रखेंगे, उसके बाद फिर से एक दिन बढ़ा देंगे, 366 दिन का 1 साल आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, यही हुआ, लीप ईयर में थोड़ा आगे चली जाती है, तो जब इनका एवरेज मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जहां से शुरू हुई थी वहां वो वहीं से शुरू होती है। ठीक है, ये हमारी टाइम की यूनिट हो गई जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, डे हो, मंथ हो, ईयर हो, आवर हो, ये सब हमारी यूनिट हो गई। हाँ, इसके बाद एक चीज और देख लेंगे हम यहाँ पे, अगर हम देखें पार्ट्स करते हैं, जैसे हमने बोला 10 की पावर -1 -2 -3, तो हम मान के चलो यहाँ अभी मीटर में है, अभी मीटर है या किलोग्राम है या जो भी है, तो उसके जब हम इधर जाएं या उसके इधर जाएं, यानी कि निगेटिव में जाएं या पॉजिटिव में जाएं, तो देखेंगे कि जब हम इधर जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डेका, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेक्टो, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम। जैसे हम बोलते हैं ना, एक ग्राम, यहाँ 1 ग्राम है अगर, और यहाँ जाएंगे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 ग्राम हो जाएंगे। 1000 ग्राम यानी कि कितना हुआ, 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम। 10 की पावर 3 मतलब किलोग्राम, 10 की पावर 6 मतलब मेगा, 10 की पावर 9 मतलब गीगा, और 10 की पावर 12 को नाम दिया टेरा, 10 की पावर 15 को दिया पेटा, और 10 की पावर 18 को दिया एक्सा। इसके बाद हमने नाम नहीं दिए क्योंकि जरूरत नहीं थी,
इसके बाद इसमें आते हैं 10 की पावर माइनस डेसीमीटर या डेसीग्राम या जो भी है, ग्राम लें, सेकंड लें, कुछ भी लें। 10 की पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसी, 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटी, 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली, 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइक्रो, जो हमने देखा था माइक्रो नाम दिया था। 10 की पावर माइनस 9 मतलब नैनो, 10 की पावर माइनस 12 रखेंगे तो उसका नाम दिया हमने पिको, और 10 की पावर माइनस 15 को हमने नाम रखा था उधर क्या, फर्मी, या सॉरी फर्मी नहीं, फेम्टो, ये फेम्टोमीटर, फेम्टोग्राम या फेम्टोमीटर, ये नाम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नाम फर्मी भी बोलते हैं। 10 की पावर माइनस 18 इसको हमने नाम दिया एटो, ठीक है। इसके आगे हमने नाम नहीं दिए क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी, आगे अगर कोई चीज़ ऐसी सर्च की जाएगी तो उसके हम नाम दे देंगे और नाम रख लेंगे उनके आगे, ठीक है, और हमें आगे फिर से और ज़्यादा मटेरियल पढ़ने को मिलेगा। तो आज के लिए हम यही रखते हैं, यही खत्म करते हैं आज की क्लास। तो आज हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स देखी हमारी लाइफ में, जो प्रैक्टिकल यूनिट हम यूज़ करते हैं, चाहे वो लेंथ के लिए हो, चाहे मास के लिए हो, चाहे टाइम के लिए हो। और हम आगे भी बात करें तो टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, इन सब के लिए भी जो यूनिट्स आती हैं वो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो है हम शुरू कर देंगे डायमेंशन। और जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और जैसे ही हम डायमेंशन खत्म करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हम आपको MCQ कुछ ले आएंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले आएंगे, उनको हम यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि अभी तो 2 क्लास हुई है, 3, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो आगे हम जब पढ़ेंगे उसके बाद हम ये क्वेश्चन भी साथ में आगे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो मैं लूँगा वो पहले 12th क्लास की फिजिक्स के लेक्चर अपलोड करूँगा, और फिर उसके बाद इसके आगे हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। मतलब अब हम रेगुलर चलेंगे आगे, तो एक दिन क्लास चलेगी 12th की और एक दिन लगेगी 11th की। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली को मनाएंगे, एंजॉय करेंगे, और फिर मिलेंगे दिवाली के बाद, ठीक है। थैंक यू। आज हम यहीं ख़त्म करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच।